Hello students, welcome to the Literature's Grace. Today we are going to talk about one of the most famous work of literary criticism, Ars Poetica. It is very important from the upcoming UGC NET examination as well as every set examination that is going to held this year. In this video I am going to explore Ars Poetica in simple language that makes you understand and remember for a long period of time. So let's delve into it. Ars Poetica का मतलब है The Art of Poetry. It's a long poem written by Roman poet Horace. ये एक लेटर फॉर्म में लिखा गया था पीजो फैमिली के लिए, ठीक है। इस वर्क में जो है होराइस जो है वो सिर्फ पोइट्री को हाईली टेक्निकल और फिलोसफिकल वे में डिस्कस नहीं करते हैं। इंस्टीड उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी है पोइट्स को कि कैसे अच्छा लिखा जाए, ठीक है, हाउ टू राइट वेल। ओके, ही टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स पोइट्री इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पोइट्री को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाती है। होराइस के लिए पोइट्री जो है सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया नहीं था, इट्स अ स्किल दैट नीड्स जेन्युइन केयर एंड कंट्रोल। एक पोएट को हमेशा सोचना चाहिए स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और पर्पस पोइट्री का। जो मेन मैसेज है जो होराइस देना चाहते हैं इस वर्क के द्वारा कि गुड पोइट्री कम्स फ्रॉम बैलेंस, डिसिप्लिन एंड थॉटफुल एफर्ट। अगर आपको अच्छी पोइट्री लिखनी है तो आपको बैलेंस से, डिसिप्लिन से और बहुत सोच समझ कर वो चीज़ें अपनी कंट्रोल के साथ, केयर के साथ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। होराइस एक्सप्लेन्स दैट द पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन बट इट्स नॉट सिंपली कॉपिंग। मतलब पोइट्री एक फॉर्म ऑफ इमिटेशन है लेकिन ये सिंपली कॉपिंग करना नहीं है, ठीक है। अब पोएट्स टेक आइडियाज़ फ्रॉम रियल लाइफ। पोएट जो है वो रियल लाइफ से, मिथ से या कॉमन थीम जो है प्रेजेंट है उसके आसपास जो है उसको लेता है और उसको न्यू और क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करता है अपने वर्क के द्वारा, ठीक है। तो ये एक इमिटेशन है लेकिन ये सिंपली कॉपिंग नहीं है। द पोएट शुड मेक ओल्ड सब्जेक्ट फील फ्रेश। जो पुराने सब्जेक्ट्स पर लिखी गई पोइट्रीज है उनको फ्रेशली यूज़ करना चाहिए किसी भी पोएट को। होरेस वार्न करते हैं कि कोई भी स्टाइल और सब्जेक्ट एक दूसरे में फिट बैठना चाहिए। अ सीरियस टॉपिक शुड नॉट बी ट्रीटेड इन अ सिली वे एंड अ लाइट टॉपिक शुड नॉट बी साउंड टू हैवी और सीरियस। ओके, मिक्सिंग स्टाइल्स केयरलेसली कन्फ्यूजेज द रीडर। अगर हम स्टाइल्स को केयरलेसली मिक्स करने लगे तो जो रीडर है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा और ये एक अच्छा वर्क नहीं माना जाएगा। अगर एलजी जो है वो सोनेट वाली फील देने लगे और सोनेट जो है वो एलजी वाली फील देने लगे तो वो ना सोनेट रह जाएगी ना एलजी रह जाएगी, तो ये हमेशा रीडर को कंफ्यूज करेगी, ठीक है। सो पोइट्री वर्क्स बेस्ट व्हेन द टोन, थीम एंड लैंग्वेज मैच विद ईच अदर। क्रिएटिविटी फॉर होराइस मीन्स शेपिंग द रियलिटी विद इमेजिनेशन एंड गुड जजमेंट। क्रिएटिविटी का मतलब होराइस के लिए रियलिटी को शेप करना, इमेजिनेशन और गुड जजमेंट के द्वारा, ठीक है। होराइस ने इस वर्क में कुछ रूल्स दिए हैं टू हेल्प द पोएट्स टू राइट बेटर। ही सेज अ पोएम शुड हैव यूनिटी, मीनिंग ऑल द पार्ट शुड कनेक्ट टू वन मेन आइडिया। द स्टोरी और थीम शुड नॉट जंप अराउंड विदाउट रीजन। मतलब सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, एक मेन आइडिया होना चाहिए किसी भी पोइट्री का, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें उसके अराउंड जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। द कैरेक्टर्स ऑफ द वर्क मस्ट बिहेव कंसिस्टेंटली अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड एज। कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने जो नेचर है उससे बाहर ना आए, ठीक है। वो जिस नेचर के लिए उस वर्क में हैं तो वो अपने नेचर को अप्लाई करके वैसे ही बिहेव करें, ठीक है, अपने एज के अकॉर्डिंग ही बिहेव करें। वर्ड चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पोएट्स के लिए। पोएट्स शुड पिक अ राइट वर्ड दैट आर क्लियर एंड सुटेबल फॉर दैट सिचुएशन, ठीक है। पोएट्स को वैसे वर्ड्स पिक करने चाहिए जो उनकी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। होराइस स्ट्रांगली एडवाइसेस रिविजन। अ पोएट शुड नॉट रश टू पब्लिश, जबकि उसको जो है अपने मिस्टेक्स को बार बार जो है उसको करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक पोएट को अपने वर्क को इतनी बार पढ़ना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक्स ना रह जाए। होराइस का कहना है कि गुड पोएट्री इज़ नॉट रिटन इन वन अटेम्प्ट, केयरफुल एडिटिंग इम्प्रूव्स क्वालिटी। मतलब अब केयरफुली अगर वर्ड्स को बार बार एडिट करते रहें तो उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। क्लियर मीनिंग इज़ मोर वैल्यूएबल दैन फैंसी लैंग्वेज दैट कन्फ्यूजेज द रीडर। कोई भी पोइट्री जो है अपने मीनिंग को जो है क्लियरली एक्सप्रेस करेगी वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, जबकि उसमें हार्ड फैंसी वर्ड्स को यूज़ कर दो ताकि रीडर ही कन्फ्यूज़ हो जाए, उसको मीनिंग ही समझ ना आए कि उस वर्क का मीनिंग क्या है, तो वो एक बैड पोइट्री है होराइस के नज़र में। होराइस बिलीव्स दैट poetry has two main purposes, to teach and to delight. This idea is often called deus et utile, means sweet and useful. Okay, poetry should give enjoyment to reader. Poetry जो है उसको enjoyment देना चाहिए रीडर को, लेकिन उसके साथ साथ उसको wisdom, moral lesson और helpful ideas भी provide करने चाहिए जो उसकी लाइफ में इफेक्ट करें, ठीक है, उसकी लाइफ में यूज़फुल हों।
इफ़ अ पोएम ओनली टीचेस इट मे फील बोरिंग। अगर पोएम तुम्हें सिर्फ सिखाती रह जाएगी, सिर्फ उसमें समझदारी की बातें रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। ऐसे ही सिर्फ उसमें एंटरटेनमेंट होगा तो वो बहुत ज़्यादा खाली फील होगी, एम्प्टी फील होगी, क्योंकि उसमें मॉरल लेसन्स तो होंगे ही नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। तो जो बेस्ट पोइट्री होती है वो दोनों को कंबाइन करके बनती है। अ रीडर शुड लर्न समथिंग वाइल ऑल्सो एंजॉइंग द एक्सपीरियंस। ओके, ये बैलेंस जो है वो पोइट्री को मेमोरेबल और मीनिंगफुल बनाएगा। ठीक है, होराइस पोएट को गाइड की तरह देखते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कैसे लोग सोचते हैं और बिहेव करते हैं अपने थॉटफुल और प्लीजिंग राइटिंग के थ्रू। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू होराइस अ गुड पोएट नीड्स बोथ नेचुरल टैलेंट एज वेल एज ट्रेनिंग। एक अच्छे पोएट को टैलेंटेड भी होना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखारने के लिए। ठीक है, टैलेंट अकेले काफ़ी नहीं है। ठीक है, अ पोएट मस्ट स्टडी ग्रेट राइटर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। पोएट्स को मस्ट पढ़ना पड़ेगा, जो पुराने राइटर्स थे उनकी पोइट्रीज़ को, उनसे सीखना पड़ेगा और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने टैलेंट को और निखारने के लिए। ठीक है, एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स हेल्प्स इम्प्रूवमेंट। मतलब अपनी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, जिससे वो जो हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, होराइस एडवाइस करते हैं पोएट को कि तुम पेशेंस रखो। ठीक है, और क्विक फेम के पीछे मत भागो कि तुम्हें पहली पोइट्री में फेम मिल जाए, ये चीज़ें मत करो। ठीक है, अपने अंदर पेशेंस रखो और बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज लिखो और बहुत बैलेंस के साथ लिखो। ठीक है, होराइस कहते हैं कि राइटिंग इज़ अ आर्ट दैट ग्रोज विद टाइम एंड एफर्ट। राइटिंग एक आर्ट है जो वक्त के साथ, एफर्ट के साथ जो है वो निखरती जाती है। डिसिप्लिन एंड लर्निंग शेप्स अ स्ट्रॉन्ग पोएट। पोएट के अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए और उसके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए हमेशा। सो इंस्पिरेशन में स्टार्ट अ पोएम बट स्किल्स कंप्लीट इट। पोइट्री जो है एक इंस्पिरेशन से स्टार्ट तो कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हमारे अंदर स्किल्स नहीं होंगे तो हम उस पोइट्री को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फॉर होराइस पोइट्री इज़ लाइक एन एनी आर्ट, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, नॉलेज एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस टू रीच द एक्सीलेंस। मतलब होराइस के लिए पोइट्री एक आर्ट की तरह है, जिसके लिए डेडिकेशन, नॉलेज और कंटिन्यूस प्रैक्टिस लगेगी अगर तुम्हें एक्सीलेंस तक पहुंचना है तो। सो दैट्स ऑल होराइस हैज़ रिटन इन दिस वर्क आर्स पोएटिका। तो हमारा वर्क यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।